की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। सूत्रों के अनुसार बैठक में कोरोना पर चर्चा के अलावा कुछ मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली पर सर्वदलीय बैठक के बाद आज हो सकती है जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की बैठक। परिसीमन आयोग की आंतरिक बैठक में परिसीमन पर हो सकता है अहम फैसला। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने की निर्मला सीतारमण से बातचीत। कोरोना काल में वैश्विक आर्थिक हालातों के साथ वैश्विक न्यूनतम टैक्स को लेकर चर्चा की गई। आज रिटायर हो रहे हैं यूपी डीजीपी समेत 21 पुलिस अफसर, 9 आईपीएस और 12 पीपीएस अधिकारियों की सेवाएं हो रही है समाप्त। पारंपरिक विदाई नहीं लेंगे डीजीपी एचसी अवस्थी। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने बालाजी श्रीवास्तव। एसएन श्रीवास्तव की जगह लेंगे। विजिलेंस के स्पेशल सीपी के तौर पर थी बालाजी की तैनाती। आज से दिल्ली की कमान संभालेंगे नए पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बालाजी श्रीवास्तव। लगातार बढ़ रही है ट्विटर की मुश्किलें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अकाउंट बंद किए जाने के मामले में 2 दिन में देनी होगी सफाई। संसदीय समिति ने मांगा जवाब। ट्विटर के बाद गूगल और फेसबुक की भी नहीं चलेगी मनमानी। नए आईटी नियमों का पालन करना होगा जरूरी। संसदीय समिति ने दिए सख्त निर्देश। कहा कानून से ऊपर कोई नहीं। ट्विटर पर कसा दिल्ली पुलिस का शिकंजा। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ट्विटर पर एक और एफआईआर दर्ज। बुलंदशहर के बाद भोपाल में भी केस दर्ज। ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ विवादित नक्शे को लेकर साइबर सेल ने केस दर्ज किया। जम्मू के कुंजवानी और कालूचक में आज फिर दिखे संदिग्ध ड्रोन। सुरक्षा बल और पुलिस की टीम जांच में जुटी है। आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। जम्मू एयरबेस पर हमला मामले में आज आ सकती है फॉरेंसिक रिपोर्ट। आज घटनास्थल का दौरा करेंगे एनआईए के अधिकारी। पूरी घटना को किया जा सकता है रिक्रिएट। देश में सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल शामिल। रक्षा तंत्र को और मजबूत करने पर मंथन। जम्मू में ड्रोन अटैक मामले में एफआईआर दर्ज। एनआईए ने दर्ज किया केस। यूएपीए की धारा 13, 16, 18, 23 के तहत एफआईआर। एयरफोर्स स्टेशन में हुआ था धमाका। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर सुरक्षा उपकरणों के साथ पहुंची एनएसजी की टीम। ड्रोन अटैक पर स्टेशन की सुरक्षा चाक चौबंद की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा दावा। कहा ड्रोन ने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोटक गिराए। पूरी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया। एनआईए को जानकारी दी गई। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के पास ड्रोन अटैक को लेकर पंजाब के डीजी की मीटिंग। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की सीनियर अधिकारियों के साथ चर्चा। देश भर में कोरोना संकट से निपटने के लिए तैयारियों में जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले सुनवाई में सरकार ने कोर्ट से कही थी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किए जाने की बात। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने के मामले को लेकर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सरकार ने 4 लाख के मुआवजे से किया इंकार। नकली कोरोना टीके को लेकर आज सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। एक वकील ने दायर की याचिका। इस तरह के मामलों से निपटने के लिए अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाने की मांग। योग गुरु बाबा रामदेव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। याचिका में खुद के खिलाफ केस दर्ज को दी गई थी चुनौती। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद विवाद के दौरान बाबा रामदेव के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गई थी। संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कबायली इलाकों में समर्थन में मनाया जाएगा हुल क्रांति दिवस। झारखंड की स्थानीय भाषा संथाली का शब्द है हुल, जिसे आम भाषा में इनकलाब कहते हैं। कश्मीर घाटी में धर्म परिवर्तन के 2 मामले सामने आने के बाद जम्मू से भी सामने आया धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से जुड़ा मामला। शादी के बाद महिला को छोड़ने और शोषण का आरोप। कथित तौर पर धर्मांतरण के बाद ससुर के साथ शादी करने को लेकर पूरे परिवार ने बनाया दबाव। हम लोग चाहते हैं कि हमारे में 4 शादियां अलाउड है। हम लोग ऐसी लड़कियों की चुन्नी चढ़ाते हैं सो दैट कि उनका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए, आपको सोशल सिक्योरिटी मिल जाए। मेरी जो सास है वो कैंसर पेशेंट है। शी वॉज अनेबल टू मेक फिजिकल रिलेशन विद हिज हस्बैंड मकबूल शाह। तो उन्होंने बोला कि तुम उनसे शादी कर लो, घर के बाद जो है वो घर में ही रहेगी। उनका मोटिव ये था कि उनका बेटा और मेरा ससुर दोनों यूज़ करें फिजिकली। श्रीनगर में जबरन धर्मांतरण की शिकार 2 लड़कियों में से एक की घर वापसी। रीति रिवाज से सिख युवक के साथ रचाई गई शादी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा अपनी बेटी को किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। धर्मांतरण मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से रिपब्लिक ने की खास बातचीत। कहा केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग, नया कानून बनाकर विदेशों से होने वाली फंडिंग को रोकने की करेंगे कोशिश। सांसद मनोज तिवारी ने कहा मानसून सत्र में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाएंगे। जबरन धर्मांतरण पर सरकार जल्द ला सकती है कानून। धर्म परिवर्तन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन का कुचक्र रचा गया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रिपब्लिक भारत पर धर्मांतरण के इंटरनेशनल रैकेट पर बड़ा खुलासा। कई देशों से जुड़े धर्मांतरण के तार, उमर गौतम के बिलाल और जाकिर नाइक से कनेक्शन के पक्के सबूत। बिलाल और जाकिर के संपर्क में है उमर गौतम। बिलाल फिलिप के इस्लाम कबूल करने की बात भी आई सामने। इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाता है बिलाल फिलिप। दिल्ली में दावा की बिल्डिंग में आईयूयू का दफ्तर। ऑनलाइन एग्जाम के जरिए लोगों को गुमराह करने की बात। उमर गौतम है दावा सेंटर का मुखिया। हैदराबाद में इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का मुख्य सेंटर। 2 घंटे का लाइव एग्जाम होता है। एक समय में 4 से 5 लोग आते हैं। सामने आया उमर गौतम का आईएसआई कनेक्शन। कजाकिस्तान में हुए सर्वधर्म सम्मेलन में गया था उमर गौतम। सम्मेलन में कजाकिस्तान और आईएसआई का लिंक जोड़ा गया। यूपी में धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा। अकेला उमर गौतम नहीं बल्कि अबू बकर भी है उमर गौतम का साथी। मेवात से चलाया जा रहा था धर्मांतरण का पूरा खेल। यूपी के प्रयागराज में लड़की ने एक मुस्लिम युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी की तलाश जारी। यूपी के रायबरेली में धर्म परिवर्तन रैकेट से जुड़े 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ। बंद कमरे में चल रहा था धर्मांतरण का पूरा खेल। यूपी के हमीरपुर में 2 लड़कियों के धर्मांतरण का मामला। दूसरे समुदाय के युवकों ने बहला फुसला कर शादी की। पुलिस ने लड़कियों का कोर्ट में बयान दर्ज करवाया। 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर दिया बयान। कहा 2 बच्चों की पॉलिसी ही मुस्लिमों की गरीबी और निरक्षरता मिटाने का एकमात्र तरीका। पंजाब कांग्रेस में विवाद पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी। कहा नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कोई बैठक तय नहीं। सूत्रों के अनुसार राहुल से मुलाकात के लिए कल दिल्ली आए थे सिद्धू, लेकिन नहीं हुई मुलाकात। शिवसेना में एक बार फिर से खुलकर सामने आई कलह। अहमदनगर में मेयर पद के लिए 2 लोगों ने किया नामांकन। हालांकि बाद में एक ने वापस लिया। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस विवाद में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। 2 और आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा। कहा कोरोना के मामले में 91% तक आई गिरावट। रोजाना 18 लाख टेस्टिंग। देश में अब कोरोना पर 4 टीकों से वार कोविशील्ड कोवैक्सीन स्पुतनिक के बाद अब मॉडर्ना के आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा 4 टीके सुरक्षित। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 37,566 नए केस आए सामने। कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 5,52,000। देश में 24 घंटे में 50,76,000 वैक्सीन लोगों को लगाई गई। अब तक करीब 33 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर में 798 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। अकेले दिल्ली में 128 डॉक्टर्स की मौत। केरल महाराष्ट्र के यात्रियों को वैक्सीन की पहली डोज के बाद ही मिलेगी एंट्री। डेल्टा प्लस के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज मिले। 1 मरीज की मौत। 3,400 से 4,000 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रशासन ने तेज की तैयारी। जिला कलेक्टर ने प्रकाश सेठी अस्पताल का किया दौरा। कर्नाटक के शिमोगा में 18+ वैक्सीनेशन सेंटर पर देखी भारी भीड़। अपनी बारी के लिए लोगों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। गुजरात के राजकोट में पिछले 4 दिनों से कोविशील्ड वैक्सीन को भारी कमी। दूसरी डोज के लिए लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मीटिंग। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद। डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारी पर काबू करने के लिए मंथन। कोलकाता में फर्जी कोरोना टीकाकरण मामले में पुलिस का शिकंजा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल में फर्जी वैक्सीन मामले की होगी सीबीआई जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज होगी मामले पर सुनवाई। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती के खुलासे के बाद फर्जी टीकाकरण गिरोह का हुआ था पर्दाफाश। मुंबई फर्जी वैक्सीन कांड के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी की कोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम जमानत याचिका। कांदिवली में हीरा नंदानी सोसाइटी में फर्जी वैक्सीन लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अनोखा मामला आया सामने। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड में भूपेश बघेल की जगह टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बताया गया। जांच के आदेश जारी। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने भारत में लगवाई कोविशील्ड वैक्सीन। यूरोप में कोविशील्ड को मान्यता दिलाने को लेकर उठाया गया कदम। उड़ीसा के देवगढ़ जिले में सीएम नवीन पटनायक ने 100 बेड वाले कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। वेदांत समूह के सहयोग से बना है कोरोना का अस्पताल। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होते ही बाजारों में उमड़ी भारी भीड़। राजधानी के सरोजनी नगर इलाके में काफी संख्या में खरीदारी करते नजर आए लोग। दिल्ली में राहतों को दायरा बढ़ाने के बाद आनंद विहार में दिखी भारी भीड़। आईएसबीटी क्षेत्र में काफी संख्या में एक साथ दिखाई दिए लोग। कोरोना काल में यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत। 100% क्षमता के साथ दफ्तर खोलने की मिली छूट। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर सरकार ने बढ़ाया छूट का दायरा। लंबे वक्त से लॉकडाउन के बाद तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों को राहत। करीब 87 दिन बाद मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने की इजाजत। मौसम विभाग का दावा। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक मानसून आने की कोई उम्मीद नहीं। यूपी, बिहार, असम, अरुणाचल, सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार के दरभंगा में लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, जिसके चलते इलाके का पुल बहने से बढ़ी लोगों की परेशानी। गांव के लोगों ने प्रशासन से नाव चलाने की मांग की। बिहार के दरभंगा में बारिश ने बदल दी शहर की सूरत। मकान दुकान सब पानी में डूबे। घरों के अंदर पानी घुसने से लोग परेशान। सीतापुर में मरीजों के परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। 112 पर कॉल कर की शिकायत। अस्पताल प्रबंधन ने कहा सुविधाएं चाहिए तो प्राइवेट अस्पताल में जाओ।
एमपी के शिवपुरी में महिला ने एक व्यक्ति की पिटाई की। आपसी झगड़े में महिला ने व्यक्ति को चप्पलों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में खेत की मेड़ तोड़ने को लेकर विवाद। दबंगों ने दंपत्ति की जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के मथुरा में बिजली का केबल काटने को लेकर दो गुटों में जबरदस्त झड़प। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। पंजाब के पटियाला में बेजुबान के साथ बर्बरता। दो महिलाओं ने स्कूटी के पीछे कुत्ते को बांधकर घसीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिलाओं की तलाश शुरू की। दिल्ली में शाहदरा के घर में अचानक हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। असम में डिब्रूगढ़ के स्लम एरिया में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। 25 कच्चे घर में आग में जलकर हुए खाक। 40 से अधिक परिवारों को हुआ भारी नुकसान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में गाड़ी चुराने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी की लग्जरी 5 गाड़ियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई। गोंडा में गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। मजदूरों को ले जा रही गाड़ी नाले में गिरी। कई मजदूरों को आई गंभीर चोट। कर्नाटक के मैंगलुरु में टैंकर से तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 36 लीटर तेल से भरे 2 टैंकर सीज किए। एमपी के ग्वालियर में हाईवे पर चलती कार में अचानक लगी आग। पति पत्नी ने कूदकर किसी तरह से बचाई जान। एटीएम क्लोनिंग के जरिए लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए उड़ाने वाले विदेशी गैंग का पर्दाफाश। मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में आग लगने से हाहाकार। रिहायशी इलाके में आग से 12 घर जलकर हुए खाक। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में लगी आग पर पुलिस और सेना की मदद से आग पर काबू पाया गया। वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने निभाई अहम भूमिका। यूपी के बहराइच से करोड़ों का चरस बरामद किया गया। 3 किलो 800 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया तस्कर। यूपी के बिजनौर में हैवान ससुर का वीडियो हुआ वायरल। विधवा बहू को जंजीरों से पीटता दिखाई दिया। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। आगरा जिला जेल में कैदी ने की आत्महत्या। बैरक की सीढ़ियों पर गमछे से फंदा लगाकर जान दे दी। गैंगरेप का आरोपी था मृतक। मध्य प्रदेश के महाराजगंज में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पंचायत ने आरोपी को 5 चप्पल मारकर छोड़ने का आदेश दिया। पीड़िता की अपील पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। गाजियाबाद के लोनी में कपड़ा कारोबारी पत्नी और उनके 2 बेटों की हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या के आरोप में भतीजा गिरफ्तार किया गया। बिहार के पटना में पुलिस ने जब्त की शराब की पेटियां। पुलिस ने करीब 20,000 लीटर शराब को नष्ट किया। यूपी के गोंडा में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। जिले के अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। नोएडा के सेक्टर 51 में होटल की आड़ में सेक्स रैकेट गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने महिला समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में व्यापारी की दरिया दिली। सड़क पर आम बेच रही बच्ची से 1,20,000 में खरीदे 1 दर्जन आम। और चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में 8 भेड़ों के संदिग्ध मौत से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। कई भेड़ों की हालत अब भी नाजुक। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों में सेना में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सेना के डॉक्टर्स ने ग्रामीणों का चेकअप किया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने की साइबर क्राइम की नई ब्रांच की शुरुआत। इस दौरान लुधियाना के पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। कोरोना काल में लगातार लोगों की मदद कर रहे अभिनेता सोनू सूद घर के बाहर गरीब और जरूरतमंद लोगों से मुलाकात कर दिया मदद का भरोसा। ठाणे में MBMC अधिकारी की कथित गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में एक मसाला विक्रेता की ट्रॉली में तोड़फोड़ करता दिखाई दिया अधिकारी। बांग्लादेश के ढाका पहुंचे एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया। बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख अब्दुल हन्नान से की मुलाकात। लंबी यात्रा पर निकला INS तबर। कई देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर करेगा काम। अफ्रीका और यूरोप में 4 महीने की तैनाती पर है INS तबर। अमेरिका में गर्मी का कहर जारी है। 80 फ़ारेनहाइट से ऊपर पहुंचा तापमान। लोगों को राहत देने के लिए पोर्टलैंड के ओरेगन में बनाए गए कूलिंग स्टेशन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में अचानक आग लगने ने लिया विकराल रूप। आसपास के रिहायशी इलाकों में भी आग फैलने का खतरा।